तो भव्यात्माओं, दर्शन मार्गणा में अब हम चलते हैं। प्रथम गाथा का कल हम लोगों ने उच्चारण किया था और कुछ अर्थ भी देखा था, किंतु एक बार पहली दो गाथाओं को एक बार रिपीट कर लेते हैं और फिर उसका विशेष अर्थ जो है उसकी तरफ चलते हैं। कल हमने अभी तक विशेष अर्थ नहीं देखा था, तो फिर से दोनों गाथाओं का पठन करते हैं। गाथा क्रमांक 482 और 483। आप सबके पास पीडीएफ है, उसके अंदर से देख लेना। चलिए। जम सामन्न गहनम भावाणम नैव कट्ठुमायारम अविशेषी दून अट्ठे दंसनमिति भन्नते समये भावाणं सामन्न विशेषयाणं सर्वमेत्तं जं वर्णनहीन घनं गहनं जीवेन यदंसनं होदी। सामन्न गहन भावानम नैव कट्टुमयारम अविशेषुदन अट्ठे दंसनमिति भन्नते समये। क्या कहा है? भन्नदे समय शास्त्रों में कहा है। क्या कहा है? दंसनमिति, दंसन कहा है, दर्शन कहा है। किसे कहा है? तो जो वस्तु का आकार न करके, नेव कट्टुमय आयारम, आकार ना करते हुए, अर्थात पदार्थों की जो विशेषता है वो ना करते हुए, अविशेषी दून, आकार नहीं करना मतलब पदार्थ, आगे और भी क्लियर हो जाएगा, किंतु पदार्थ की विशेषता नहीं करना यही आकार है। और जो सामान्य गहनम, सामान्यता से ग्रहण किया जाता है, उसको आचार्यों ने शास्त्रों में दर्शन कहा है। भावानम सामान्य विशेष यानम सर्वमेत्तम जम, जो निज स्वरूप है। कैसा है निज स्वरूप? सामान्य और विशेष यानम, अर्थात सामान्य और विशेषात्मक है। और उसका, किसका? सामान्य विशेषात्मक निज स्वरूप पदार्थ का जीव के द्वारा, जीवेन, यह जीव के द्वारा जो वर्णनहीन ग्रहणम होता है, वर्णन रहित ग्रहण होता है, वो क्या है? दंसनम होदी। यह आचार्य भगवान कह रहे हैं। ठीक है, यहां तक कल हम लोगों ने देखा था। अब आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं कि पदार्थ के सामान्य और विशेष, ऐसे दो भेद होते हैं। सब लोग समझते हैं सामान्य जो सब में पाया जाए वो सामान्य, और विशेष जो किसी किसी में पाया जाए और बाकियों में ना पाया जाए, या जो किसी में पाया जाए बाकियों में ना पाया जाए, वो विशेष। हम सब कौन है? सामान्यता से स्वाध्यायी, और विशेषता से कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, कोई चश्मा पहने, कोई चश्मा नहीं पहना है, कोई शॉल लेकर के बैठा है, कोई बिना शॉल के बैठा है, कोई पूना में बैठा है, कोई लखनऊ में बैठा, कितने सारे विशेष है। कोई लंबा है, कोई थोड़ा कम हाइट वाला है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई गंजा है, कोई बहुत बड़ा वाला है ना। कितने सारे भेद है। ये विशेष का कोई ग्रहण नहीं है, क्योंकि विशेष का ग्रहण कहाँ होता है? ज्ञान में होता है। विशेष का ग्रहण कहाँ होता है? ज्ञान में होता है। क्योंकि अगर मुझे जानना है कि ये लंबा है, तो लंबे, वो लंबा है ये सोच करके जानने के लिए कोई बुद्धि लगानी पड़ी कि नहीं? हाँ, बुद्धि लगानी पड़ी। किंतु कुछ तो है, सामान्य प्रतिभास, उसके अस्तित्व यहां पर है। वो अस्तित्व कैसे पता चलता है? सामान्य प्रतिभास से पता चलता है। जैसे मुझे यहां पता चल रहा है कि रेखा दीदी है, वैसे ही पता चल रहा है नम्रता दीदी है, वैसे ही पता चल रहा है कनकमाला दीदी है। पर नाम जब जब मैंने तीनों के पुकारे, वो तीनों के नाम विशेष हो गए और तीनों व्यक्तियों का अस्तित्व सामान्य हो गया। क्लियर है? ये बस यही मूल में है। बाकी सारी चीजें इसके ऊपर और अलग अलग तरीके से इस विषय को कथन किया गया है। मूल में इतना ही समझना है हमको। सामान्य प्रतिभास दर्शन है और विशेष ज्ञान है। ज्ञान मार्गना हो चुकी है। अब आचार्य भगवान कहते हैं कि आकार, गुण, जाति, ये सब विशेष है। हम सब में अलग अलग गुण है कि नहीं है? है। हम सब की अलग अलग जातियां है कि नहीं है? पुरुष और स्त्री ये भी जाति है, और दिगंबर जैन की जो जातियां होती है वो भी जातियां है। चार गति की अपेक्षा से देखा जाए तो हमारी मनुष्य जाति है, तो ये भी अलग अलग प्रकार की जातियां हैं, अलग अलग प्रकार के आकार है। अब यहां पर मूर्ति की अपेक्षा से आकार कहा गया है। तो कहते हैं कि जो सामान्य से स्वरूप मात्र का अवलोकन करता है, अस्तित्व का अवलोकन करता है, अस्तित्व का प्रतिभास दिलाता है, वो क्या कहलाता है?
वो दर्शन कहलाता है। अर्थात दर्शन यानी सिर्फ आंखों से देखने की क्रिया नहीं है, किंतु दर्शन नाम के गुण का कार्य है। दर्शन नाम का गुण किसके पास है? जीव के पास है। तो ये जीव के दर्शन गुण नाम का कार्य है। तो हम और आप जीव है कि नहीं है? एक बार बोलो हाँ। बहुत बढ़िया। तो हम जीव है, इसीलिए हमें दर्शन गुण है, और दर्शन गुण है इसीलिए हमें सामान्य प्रतिभास हो रहे हैं। ठीक है, चलिए। किंतु आदतन होने की वजह से हम हमेशा ज्ञान और दर्शन को एकत्रित करते हुए, या फिर जो आगे पीछे छद्मस्त अवस्था में हो रहा है क्रमशः जो हो रहा है, तो भी उसका इफेक्ट एक साथ लेकर के हम उसको जानते हैं। ऐसे आचार्य भगवान को यहां पर कहना है। अब आगे वो क्या कह रहे हैं देखिए। जब सामान्य गहनम, इस सूत्र में सामान्य शब्द का प्रयोग आत्म पदार्थ के लिए किया है। अब यहां से आगे आज के स्वाध्याय में मैं पंडित रतनचंद मुख्तार जी महाराज ने, जो पंडित प्रवर है, उन्होंने धवला महाग्रंथ राज की अपेक्षा से, कषाय पाउड महाग्रंथ राज की अपेक्षा से दर्शन का जो जो वर्णन आता है उसके बारे में संक्षिप्त रूप में हमको बताया है। तो हम उसको उन्हीं की भाषा में पढ़ेंगे और उसके बाद में उसको समझने का प्रयास भी करेंगे। ठीक है, एक एक दो दो लाइन को लेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि इसको नहीं पढ़ा तो मुझे लगता है कि दर्शन मार्गना अधूरी रह जाएगी, इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तभी ये हम गोमटसार जीव कांड के स्वाध्याय कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं यह जीव, क्या कहा? सामान्य गहनम, इस सूत्र में सामान्य शब्द का प्रयोग आत्म पदार्थ के लिए किया गया है। तो सामान्य शब्द जो कहा, सामान्यम गहनम, सामान्यता से ग्रहण करता है। तो सामान्य कौन है? सामान्य आत्म पदार्थ के लिए, क्योंकि ग्रहण कौन कर रहा है? ग्रहण कौन कर रहा है? जानकारी को, प्रतिभास को ग्रहण कौन कर रहा है? आत्म पदार्थ अर्थात जीव ग्रहण कर रहा है। यह जीव सामान्य रूप है, इसलिए उसका ग्रहण दर्शन है। अब इस बात को समझना, पहले हम जो ग्रहण कर रहे थे वो सामान्य ग्रहण कर रहे थे। ये सामान्य शब्द ग्रहण का विशेष था, मतलब ग्रहण करते वक्त जिस वस्तु को हम ग्रहण कर रहे थे, प्रतिभास को ग्रहण कर रहे थे, उसे सामान्य विशेषण की अपेक्षा से समझ लिया। और अब सामान्य शब्द किसको लगाया जा रहा है? सामान्य स्वामी को, जो देख रहा है। इसलिए पहले जो हम लोगों ने कल चर्चा की थी, जो देख रहा है स्वामी वो भी दर्शन है, जिसके द्वारा देख रहा है वो भी दर्शन है, और देखने की क्रिया भी दर्शन है। तो इनकी अपेक्षा से यहां पर वर्णन कर रहे हैं। यहां पर जीव अर्थात जो देखने की क्रिया करने वाला स्वामी है वो सामान्य रूप है, और वो सामान्य रूप होने की वजह से उसका ग्रहण भी सामान्य है। क्योंकि कोई विशेष जीव ही ग्रहण करता है क्या दर्शन को? क्या सभी जीव ग्रहण करते हैं दर्शन को? लब्ध पर्याप्तक जीव को, लब्ध पर्याप्तक जीव दर्शन करता है क्या? उसके पास दर्शन गुण है क्या? है। पर्याप्तक के पास है क्या? है। सूक्ष्म के पास है क्या? है। बादर के पास है क्या? है। स्थावर के पास है क्या? है। पृथ्वीकाय के पास है क्या? है। वनस्पतिकाय के पास है क्या? है। त्रस के पास है क्या? है। मन वाले के पास है क्या? है। बिना मन वाले के पास, अरे ऐसा कोई जीव ही नहीं है कि जिसके पास दर्शन नहीं है। अर्थात सभी जीव के पास होने की वजह से क्या हो गया? सारे जीव सामान्य हो गए। किसकी अपेक्षा? दर्शन की अपेक्षा, दर्शन गुण की अपेक्षा सभी जीव सामान्य हो गए। आगे बात समझ में क्लियर है? उदाहरण देता हूं मैं फिर से, जो हमने कल परसों भी देखा था। आप अगर जयपुर जाएंगे, आप अगर जयपुर जाएंगे तो खजाने वालों की गली बहुत बड़ी फेमस है। वहां पर किसके लिए फेमस है? वहां पर मूर्तियां बनती है, भगवान जी की प्रतिमाएं वहां पर शिल्पकार बनाते हैं। तो उनके दुकान में जाएंगे तो अभी तक उसके ऊपर किसी भी मूर्ति के ऊपर वहां पर लांछन नहीं डाला रहता है। क्योंकि जिसको जो चाहिए, अच्छा ये महावीर भगवान की बना लो तो नीचे शेर डाल देंगे, ये शांतिनाथ भगवान की बना लो तो नीचे हिरण डाल देंगे। तो अगर हम सामने देखेंगे तो सभी की सभी प्रतिमाएं हमको वीतराग अवस्था की दिखती है, एक जैसी दिखती है, उसमें कोई बदलाव नहीं दिखता, सभी के हमें एक प्रकार दिखती है। तो ये सामान्य हुआ कि नहीं हुआ? किसी में भी कोई विशेषता नहीं है। किंतु जब हम देखते हैं ये काले पाषाण की है, ये सफेद पाषाण की है, ये लाल पाषाण की है,
तब हम उनकी उसकी विशेषता की तरफ देख रहे हैं। जब हम देख रहे हैं कि भैया ये खड़ी खड़गासन वाली है, ये पद्मासन वाली है, फिर हमने विशेष कर दिया उसमें। फिर एक छोटी है, एक बड़ी है, विशेष कर दिया। एक फन सहित है, बाकी की फन सहित नहीं है, फन रहित है, विशेष कर दिया। तो विशेष ज्ञान में चला जाएगा और सामान्य सामान्य जो है सामान्य को सामान्य में आ जाएगा। अब आगे कहते हैं शंका कर रहा। अब यहां से आगे ना शंकाकार बड़ा आचार्य भगवान को बड़े प्रश्न पूछने वाला है। सारा का सारा यहां से शंकाकार एक एक प्रश्न पूछने वाला है। शंकाकार पूछता है, भगवान जिसके द्वारा देखा जाए जाना जाए वो दर्शन है। आप ही की बातें आप ही को बता रहे हैं। जिसके द्वारा जाना जाए, जिसके द्वारा देखा जाए, उसने दो शब्द लगाए, ध्यान से सुनना। लगने के लिए सुनने के लिए दोनों समान लगते हैं। एक में बोल रहा है जिससे देखा जाए और दूसरे में बोलता है जिससे जाना जाए। तो देखना और जानना एक ही है क्या? हाँ, अभी आप गोबर साहब जीवकांड के स्वाध्यायी हो गए, इसलिए आप एक नहीं बोल रहे हो, अलग अलग बोल रहे हो। बट वो शंका कर कैसे पूछ रहा है, भगवान जिसके द्वारा देखा जाए और जाना जाए वो दर्शन है। वो जाना जाए उसको भी दर्शन कह रहा है। आगे अगर यदि दर्शन का इस प्रकार लक्षण किया जाएगा तो ज्ञान और दर्शन में कोई विशेषता नहीं रह जाती है, दोनों एक ही हो जाते हैं और दोनों भी गुण जीव में पाए जाते हैं। तो ये अलग अलग क्यों कह रहे हो? आचार्य भगवान कहते कि नहीं, अंतर्मुख चित प्रकाश अर्थात चैतन्य स्वस्वरूप संवेदन को दर्शन कहते हैं और बहिर्मुख चित प्रकाश को ज्ञान माना है। इसलिए दोनों के एक होने में विरोध है, दोनों चीजें अलग अलग है। ये आचार्य भगवान कैसे सिद्ध कर रहे हैं? एक को कह रहे हैं एक स्वरूप संवेदन है, एक स्वरूप का एहसास है, एक स्व का एहसास है जो दर्शन है, और जो पर का एहसास है वो ज्ञान है। अब इन चीजों को बड़ी अच्छी भली भांति अपने दिमाग में लगा देना। स्व का एहसास दर्शन, पर का एहसास ज्ञान। किंतु यहां पर स्व मतलब जीव और पर मतलब दूसरे द्रव्य, ऐसे नहीं करना। क्योंकि अगर जब मैं इस ग्लास को देख रहा हूं, इस ग्लास को देख रहा हूं, तो ग्लास का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? तो ग्लास के दर्शन में दो चीजें हुई है, या फिर इस ग्लास को देखने में दो चीजें हुई है। क्या है? एक, मैं देख रहा हूं, मैं इस प्रतिभास को, सामान्य प्रतिभास को ग्रहण कर रहा हूं। तो ये सामान्य प्रतिभास ग्रहण करने की शक्ति किसके पास है? मेरे पास है कि नहीं है? मेरे पास है। तो इसका एहसास हमको होता है। अभी तो हम आदतन हो चुके हैं, इसलिए अभी हम इस चीज का ध्यान नहीं देते हैं, किंतु ये प्रक्रिया हो रही कि नहीं हो रही है? किसने देखा? बहुत बार कहते थे अरे मैंने देखा है। क्या कहते हैं? मैंने देखा है। तो इस ग्लास को देखने की प्रक्रिया में वो एहसास है कि नहीं कि मैं देख रहा हूं? अगर हम बहुत सूक्ष्मता में जाकर के चेक करें, क्यों? क्योंकि आदतन हो चुके हैं। इमीडिएटली मैंने सिर्फ पूछा ये क्या है, आप बोलोगे ग्लास। तो ये ग्लास है, ये बताने से पहले आपने इसको देखा है कि नहीं देखा? क्योंकि ग्लास है, ये तो ज्ञान हो गया। ग्लास है, ये तो ज्ञान हो गया, किंतु इस ज्ञान होने के पहले आपने ग्लास देखा था कि नहीं देखा था? पर जब आप बताते कि ये ग्लास है, तब आप ऐसा सोच करके बताते क्या, मैंने पहले ग्लास को देखा फिर जाकर के मैंने इसको ग्लास है जाना? ऐसा नहीं कहते। ये ग्लास है, बस फाइनल जजमेंट। पर उसके पहले वो जो सामान्य प्रतिभास हुआ, उस ग्लास का जो अस्तित्व मुझे पता चला, वो ग्लास का अस्तित्व पता चलना, तो यहां पर मैं पता चलना कहने से आऊंगा, सामान्य प्रतिभास जो ग्रहण किया वो किसने किया? जीव ने किया, मैंने किया। इसलिए मेरी शक्ति स्वस्वरूप का एहसास यहां पर पहले हुआ मुझे, और फिर परस्वरूप का एहसास हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? ग्लास पर है कि नहीं है? है। अब ये तो आंखों से देखने वाली बात हो गई। जब मन से चिंतन करोगे तब, जब आत्मा का ध्यान करते हो तब,
अब याद लाओ, अभी तक तो हम लोग आत्मा का कौन सा ध्यान कर सकते हैं? भाई पार्थिवी धारणा, अग्नि धारणा, है ना, वारुणी धारणा, ये सारी चीजें आपको पता है। धर्म ध्यान में जब करते हैं, तब वहां पर जो आत्मा का दर्शन कर रहे हो, वहां पर आत्मा का दर्शन कैसे कर रहे हो? प्रश्न समझ में आया ना? जो लोगों को पृथ्वी धारणा वगैरह समझ में नहीं आ रहा है, वो थोड़ा सा याद कर लेना। हम लोगों ने ध्यान के प्रकरण में देखा था कि मैं ऐसे ऐसे बैठा हूं, कमल में बैठा हूं, हाँ, और उसके ऊपर अब पूरे कर्म मेरे जल रहे हैं, और कर्म जलने के बाद में मेरी सिर्फ आत्मा है, आत्मा के ऊपर पूरी पूरी कर्मों की राख लगी हुई है। फिर जोर से हवा चलती है, वो राख भी उड़ जाती है, किंतु वो मेरे आत्मा को लिपटी है, इसलिए फिर जोर से घनघोर वर्षा हो रही है, और वो सारी राख जो है धुल करके जा रही है, और धुलने के बाद आत्मा का स्वरूप प्रकट हो गया। तो वो आत्मा का स्वरूप जब प्रकट हो गया, उसको आपने कैसे देखा? आत्मा का धुला हुआ प्रकट, वहां पर जो शुद्ध आत्मा प्रकट हो गई, वो उसको तो अपने ध्यान में देखा कि नहीं देखा? वही तो बताया कि हाँ, हमने ध्यान को वहां पर देखा। किंतु देखा मतलब क्या देखा? आपने पद्मासन में बैठी हुई कोई आकृति को तो ग्रहण किया, और बाद में उसको बुद्धिपूर्वक आत्मा माना, हाँ या ना? हो सकता है स्फटिक समान माना। वो स्फटिक समान मानना, आत्मा मानना, ये सब क्या है? ये सब ज्ञान है। उसको यहां पर पर कह रहे हैं, अर्थात पर किसको कहा? विशेष को पर कहा। और वो जो प्रतिभास हुआ कि हाँ वहां पर आत्मा है, ये जो प्रतिभास हुआ है, ये सामान्य प्रतिभास है। वो स्व का एहसास है कि उनकी मुझे मेरे दर्शन गुण का एहसास हो रहा है। जहां दर्शन गुण का एहसास होता है, आचार्य भगवान उसको दर्शनोपयोग कहते हैं। अर्थात मेरा उपयोग दर्शन में लगा हुआ है, मेरा ध्यान, मेरा कंसंट्रेशन, मेरी बुद्धि, मेरी चेतना दर्शन गुण की तरफ लगी हुई है। और जब ज्ञान उसके बारे में जब विशेष जान रहे हैं, विशेष चीजों को ग्रहण कर रहे हैं, तब मेरा, मुझे किसकी अनुभूति हो रही है? मुझे ज्ञान गुण की अनुभूति हो रही है, और वो ज्ञान गुण की अनुभूति होना ही ज्ञानोपयोग है। कुछ ठीक है? बहुत सारे लोग हाँ कह रहे हैं, अच्छी बात है। क्योंकि आपने जो बेस तैयार किया है ना, इन चीजों को आपने सुना हुआ है, किंतु आज अलग अलग उदाहरणों से और बहुत ही बैठ करके सूक्ष्म चिंतन कर रहे हैं, तब जाकर के चीजें खुल रही है कि हम सब जगह पर दर्शन और ज्ञान को अलग कर रहे हैं, दर्शन और ज्ञान को अलग कर रहे हैं। सामान्य दर्शन, स्व दर्शन, विशेष ज्ञान, पर ज्ञान। और इसी चीज को आचार्य भगवान ने यहां पर कहा है। वो कहते हैं कि अंतर्मुख चित्त प्रकाश, अर्थात चैतन्य स्वरूप संवेदन। चैतन्य स्वरूप संवेदन, संवेदन होना मतलब अनुभूति होना। किसकी अनुभूति? मेरे चेतना की, मेरे दर्शन गुण की अनुभूति होना। वैसे हमें दर्शन की प्रक्रिया तो 24 घंटे में से जितनी बार होती है सब लोग करते ही रहते हैं, आया ना? पर तभी एहसास होता है क्या कि हमें दर्शन गुण है? होता है एहसास हमारे पास दर्शन गुण है? नहीं। अरे एहसास होता है तभी तो दर्शनोपयोग होता है, नहीं तो दर्शनोपयोग कैसे कहेंगे? आगम हम बुद्धि पूर्वक उसको समझ नहीं पाते, क्योंकि आदतन है। एक उदाहरण देता हूं, गुरुओं के बुक से सुना हुआ बहुत सुंदर उदाहरण है। मेरे पास एक कागज है, एक कागज में से मैंने सुई डाल दी, कागज में से सुई डाल दी, ठीक है। अब मैंने 4-5 कागज ले लिए, और 5 कागज को इकट्ठा पकड़ करके उसमें से सुई डाल दी। तो सुई सीधे सीधे आपको पांचों कागज के बंडल में से पार हुई, इतना ही दिखाई दिया, हाँ या ना? तो आपने क्या बता दिया? भैया मैंने सुई डाल दी, पिरो दिया सुई में, या कागज को पिरो दिया। पर क्या वो सुई एक साथ सभी कागजों में गई? पहले कागज में पहली बार, फिर दूसरे कागज में, फिर तीसरे कागज में, फिर चौथे, और फिर पांचवें कागज में गई, आया ना? बट वो स्टेप बाय स्टेप हमने देखा क्या? देखा क्या मतलब एहसास किया क्या? देखना मतलब अभी दर्शन मार्गणा में देखना शब्द मतलब आंखों से देखना नहीं लेना, अनुभूति, एहसास। तो हमें एहसास हुआ क्या कि अब पहले में जा रही है, अब दूसरे में, अब 3 नंबर के कागज में से पार हो रही है, ये एहसास हुआ क्या? नहीं। वो इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि हम आदतन है
फाइनल रिजल्ट के ऊपर हमें देखने की आदत लग चुकी है, इसलिए बीच वाली स्टेजेस हमने एहसास नहीं किया, बट वो एहसास हुआ, क्योंकि अगर वो एहसास नहीं होता तो उसका जो टोटल इकट्ठा फल है कि सुई पूरी की पूरी आर पार हो चुकी है, ये हम नहीं कहते। जब हम ये कह रहे हैं कि पांचों कागज में से सुई आर पार हो गई है, इसका अर्थ ये है कि आपने हर एक कागज में से जो सुई गई है उसका एहसास किया है, बस उसको प्रकट नहीं कर रहे। क्लियर है? ऐसे ही दिन भर में, रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती रहती है जो हम लोग उसकी बुद्धिपूर्वक एहसास नहीं करते। हमें एहसास तो है किंतु बुद्धिपूर्वक एहसास नहीं करते। 24 घंटे में अभी हम जितने भी बात बात कर रहे थे, आप सुन रहे थे, आप सांस ले रहे कितने ले रहे? ये सुनते वक्त क्लास चालू होकर के 38 मिनट हो गए, आप सांस ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे? अब जब मैंने बताया तब जाकर के सांस शब्द की तरफ या उस प्रक्रिया की तरफ आपकी ध्यान चला गया, क्या इसका मतलब ये है कि आप 38 मिनट से सांस नहीं ले रहे थे? है ना? तो इसका मतलब क्या है, बहुत सी चीजें ऐसी है कि जो हम बुद्धिपूर्वक जिसका एहसास नहीं करते, बट मुझे एहसास होता है। क्या आपको एहसास नहीं है कि हम सांस ले रहे कि नहीं ले रहे हैं? उसका एहसास तो है अंदर में, बट वो हमेशा व्यक्त होना या बुद्धिपूर्वक उसकी तरफ अपना उपयोग लगना, ये नहीं होता है। कि क्यों नहीं होता है? क्योंकि कभी अपना उपयोग दर्शन में सामान्य प्रतिभास में लगता है, कभी अपना उपयोग विशेष में लगता है। तो सामान्य क्या है? दर्शन है, और विशेष ज्ञान है। सामान्य स्व का एहसास कहलाता है, और विशेष पर का। पर यहां पर स्व और पर क्या है? मैं और दूसरा द्रव्य ऐसा नहीं है, वो स्व और पर की परिभाषा अलग है। यहां पर स्व और पर क्या है? दर्शन और ज्ञान। सामान्य और विशेष, इसकी अपेक्षा से स्व और पर कह रहे हैं। भाई समझ में आ रही है बातें? अगर आ रही है तो एक बार खुद के लिए पीठ थपथपाइए, क्योंकि धवला की बातें आपको समझ में आ रही है। ठीक है, जय हो। आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोगों के चेहरे मुझे बता रहे हैं कि भैया ये समझ में आ रहा है। थोड़ा सा मैं प्रश्नों को लूंगा, 1 2 4 मिनट और। अब कहते हैं, अब शंकाकर अगला प्रश्न कर रहा है, अपने से भिन्न बाह्य पदार्थ के ज्ञान को प्रकाश कहते हैं। अपने से भिन्न बाह्य पदार्थ को, ज्ञान के प्रकाश, उसका जो ज्ञान होता है उसको प्रकाश कहते हैं। इसलिए अंतर्मुख चैतन्य प्रकाश कहो या फिर बहिर्मुख चैतन्य प्रकाश कहो, जो अभी आपने पहले समाधान में कहा इसके पहले कि अंतर्मुख प्रकाश क्या है? दर्शन, और बहिर्मुख प्रकाश ज्ञान। तो दोनों प्रकार के जो प्रकाश है, फिर वो अंतर्मुख हो या फिर बहिर्मुख हो, प्रकाश तो ज्ञान को कहते हैं। और कौन से ज्ञान को? जो हमसे भिन्न बाह्य पदार्थ है उसके ज्ञान को प्रकाश कहते हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर अपना स्व स्वरूप या पर स्वरूप दोनों भी प्रकाश हो गए, और वो दोनों के दोनों प्रकाश ज्ञान को ही कहा जाता है। इसका मतलब गुरुदेव आप जो बता रहे हैं और हम जो समझ रहे हैं, दोनों में फर्क है। आप स्व स्वरूप को दर्शन कह रहे हैं और पर स्वरूप को यहां पर ज्ञान कह रहे हो, और दोनों को प्रकाश शब्द लगा रहे हो। प्रकाश शब्द तो प्रकाशित कौन करता है? ज्ञान प्रकाशित करता है। तो दोनों भी तो ज्ञान हो गए, तो फिर एक को दर्शन और दूसरे को ज्ञान कैसे माने? प्रश्न समझ में आया? क्योंकि आपने शब्द लगाया प्रकाश, चित्त प्रकाश, अंतर्मुख प्रकाश और बहिर्मुख प्रकाश। तो ऐसी इस प्रकार की व्याख्या जो आप कर रहे हो वो सिद्ध हो रही है, तो ज्ञान और दर्शन दोनों में एकता आ गई है। दोनों में दोनों का भेद कैसे सिद्ध करें? आचार्य महाराज दोनों को अलग करने में लगे हैं मतलब बताने के लिए, कथन करने के लिए। और जिज्ञासाकार जो है, क्योंकि वो अपनी धारणाएं हैं, वो अपनी धारणा कहां से लाता है? जो हम आदतन बन चुके उन चीजों से धारणा लाता है, और उन धारणाओं को एकत्र करके वो बता रहा है। फिर आचार्य भगवान इसका समाधान कर रहे हैं कि नयेषु दोषा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जिस तरह ज्ञान के द्वारा ये घट है, ये पट है, एक सामने आपके घट पड़ा हुआ है और घट के ऊपर वस्त्र है। घट के ऊपर वस्त्र है, वस्त्र में से वो घट का आकार समझ में आ रहा है। तो आप लोग जानते कि नहीं जानते कि ये मिट्टी का घट है और इसके ऊपर ये धागों से बना हुआ, रुई के धागों से बना हुआ वस्त्र है। तो आप घट को जानते हो और पट को भी जानते हो, अर्थात विशेष रूप से
प्रतिनियत कर्म की व्यवस्था होती है। किसमें होती है? ज्ञान में होती है। सामने मेरे क्या है? घट रखा हुआ है, घट के ऊपर वस्त्र डाला हुआ है, तो भी मैं घट अलग है और वस्त्र अलग है, ये ज्ञान से सोच रहा हूं। कैसे सोच रहा हूं? दोनों की अलग अलगता को मैं देख रहा हूं, दोनों की भिन्नता को देख रहा हूं। तो जब दोनों की भिन्नता को जब मैं देखता हूं, तो वो दोनों की भिन्नता ज्ञान से पता चल जाती है। ऐसा दर्शन में नहीं होता, क्योंकि दर्शन होते वक्त दोनों का दर्शन एक साथ हुआ है, और दोनों का दर्शन एक साथ सामान्य प्रतिभास से हुआ है। कुछ तो है, उसके अस्तित्व को सिर्फ उसने बता दिया कि वहां पर अस्तित्व है। किसका है? वो ज्ञान बताएगा। किंतु अस्तित्व है, इसका जो प्रतिभास हमको हो गया, सामान्य प्रतिभास हुआ, उसमें उसने घट का अलग अस्तित्व और वस्त्र का अलग अस्तित्व ये नहीं बताया। वो दोनों का अलग अलग अस्तित्व जो है वो ज्ञान ने बता दिया। दर्शन में दोनों की विशेषताएं, दोनों की अलग स्वरूप जो है वो नहीं बताया, क्योंकि दर्शन में विशेषता नहीं होती है। दर्शन में सिर्फ एक व्यू जो हमें दिख रहा है, उतना व्यू ग्रहण कर रहे हैं, इतना इतना डेटा, इतना इतना व्यू, जो दृश्य है उस दृश्य को ग्रहण कर रहे हैं, और फिर दृश्य में जो अलग अलग प्रकार की विविधताएं है, अलग अलग प्रकार की विशेषताएं है, उसे ज्ञान से जान रहे हैं। और इसीलिए दर्शन अलग है और ज्ञान अलग ही है। अब आचार्य भगवान उपयोग के बारे में बता रहे हैं कि अंतरंग उपयोग को दर्शनोपयोग कहते हैं। इसकी चर्चा 2 मिनट पहले मैंने कही थी कि जो जीव का उपयोग दर्शन गुण की तरफ रखा है, वो अंतरंग उपयोग कहा गया। और उस अंतरंग उपयोग को क्या कहा? दर्शनोपयोग। जो उपयोग दर्शन गुण की तरफ लगता है, अर्थात जब दर्शन गुण का एहसास जब जीव को होता है, उस अनुभूति को दर्शनोपयोग कहते हैं। और ज्ञान की अनुभूति जब होती है, तब उसे ज्ञानोपयोग कहते हैं। ठीक है, ये आगे उपयोग प्ररूपना में अंतिम प्ररूपना 20वीं जो प्ररूपना उपयोग है, उसमें भी यही चीजें चलेगी, बट उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहां पर विषय के अनुसार हो रहा है। अब वो कहते हैं अंतरंग उपयोग में भी कर्म कर्तृत्व होता है क्या? क्योंकि अब यहां पर वो आकार का वर्णन कह रहे हैं। वो कहते हैं कि जो उपयोग आकार के बिना होता है, क्योंकि अभी तो दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग की चर्चा हो गई। स्वगुण का एहसास, सामान्य का प्रतिभास, दर्शनोपयोग, और विशेष का एहसास अनुभूति, ज्ञानोपयोग। अब वो कह रहे हैं कि इसमें से एक साकार है और एक निराकार है। निराकार अर्थात बिना आकार, किंतु आकार मतलब आकृति, ये अर्थ यहां पर नहीं लेना है। आकार मतलब आकृति, ये शब्द यहां पर नहीं लेना है। ठीक है, आकार मतलब भेद, विशेषता। आकार मतलब भेद रूप, भेदों की तरफ अपना उपयोग लगना, विशेषताओं की तरफ अपना उपयोग लगना। जब आप इस ग्लास को देख रहे हो, दो अलग अलग उपयोग है। एक, आप उपयोग मतलब ध्यान शब्द लगाइए, आपका मन, आपका चिंतन, ऐसे उदाहरण के लिए शब्द ले लेते हैं। तो आपका चिंतन कुछ तो है, इसकी तरफ जब जा रहा है सामान्य प्रतिपास, तो वो दर्शनों पे हो रहा है। वहां पर किसी भेद का कोई चर्चा हो रही है क्या? आपके सामने जो पूरी की पूरी स्क्रीन दिख रही है, आप स्क्रीन को एक साथ दर्शन कर रहे हैं। और विशेषता से जब भेद करोगे, ये भैया जी है, ये भैया जी का चश्मा है, ये भैया जी का शर्ट है, और ये सामने उनके हाथ में ग्लास है। ये भेदरूप अनुभूति जो हो गई, वो भेदरूप अनुभूति को आकार कहा। ये भेदरूप जो ग्रहण करना है, विशेषताओं को जो ग्रहण करना है, वो आकार, वो भेद जो है उसको आकार कहा। तो आकार सहित जो है वो साकार, अर्थात भेद सहित अनुभूति जहां पर है वो साकार उपयोग है, और भेद रहित अनुभूति जहां पर है वो अनाकार या निराकार उपयोग है। समझ में आ गई बात?
अब एक ये व्याख्या अगर समझ में आ गई है आकार की, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के योग्य जो जीव होता है, थोड़ा सा पीछे लेकर के जाता हूं गुणस्थान प्रवृत्त में। सम्यक दर्शन की प्राप्ति जिस जीव को होती है, उस जीव की जो योग्यता होती है, उसमें हम लोगों ने एक शब्द लगाया था, साकार उपयोगी होना चाहिए। है ना, याद आ रहा है सबको? हाँ, साकार उपयोगी होना चाहिए। साकार उपयोगी होना चाहिए मतलब क्या होना चाहिए? सम्यक दर्शन श्रद्धान करते वक्त भेद रूप, साकार का अर्थ क्या है? साकार उपयोग होता है मतलब क्या होता है? जो भेद रूप विशेषताओं को ग्रहण करने की योग्यता, वो उपयोग, वो अनुभूति करने की योग्यता उसमें होनी चाहिए, तभी तो श्रद्धान कर पाएगा। अरे हाँ या ना? सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप और मिथ्या देव शास्त्र गुरु का स्वरूप, ये भेद जिसके समझ में नहीं आएगा, क्या वो सम्यक दृष्टि हो जाएगा? कितना समय लगता है हाँ ना कहने के लिए? सच्चे देव शास्त्र गुरु, वीतराग देव शास्त्र गुरु का और मिथ्या देव शास्त्र गुरु का भेद जिसको समझ में नहीं आता है, क्या वो सम्यक दृष्टि होगा? नहीं होगा। और इसीलिए सम्यक दृष्टि को भेद ग्रहण करने वाला, भेद की अनुभूति होने वाला, या फिर स्व और पर, मैं आत्मा हूं ये शरीर है, ये भेद रूप विज्ञान अर्थात साकार उपयोग जब तक नहीं होता है, ज्ञानोपयोग जब तक नहीं होता है, तो बिना ज्ञानोपयोग के सम्यक दर्शन नहीं होता। क्लियर हो रहा है? तो वहां पर जो साकार उपयोग शब्द आ गया, वो साकार में से आकार, आकार मतलब भेद सहित जानना, भेद की अपेक्षा जानना, विशेषता से जानना, ये जो है उसको यहां पर साकार कहा गया है। और जो उपयोग, जो चिंतन साकार है, उसे साकार उपयोग कहेंगे। भाई ठीक है? क्लियर है? हाँ। अब मतलब बूंदी के लड्डू को इतना तोड़ तोड़ करके आपको दिया है ना, तो जिसको दांत नहीं वो भी चबा सकता है ना? इतना सॉफ्ट करके दे दिया था आपको, है ना? चने तो, लोहे के चने तो नहीं लग रहे? पहली बार पढ़ोगे तो लोहे के चने लगते हैं। आप एक बार अभी शाम को इसके क्लास के बाद में ना ये पीडीएफ का पेज पढ़ लेना, फिर आपको खुद के ऊपर बड़ा आनंद आएगा कि अरे आज मैंने ये समझ लिया। बड़ा आनंद आता है, मुझे तो बहुत आनंद आया जब मैंने पढ़ने के बाद जब उसको समझ लिया और फिर से एक बार पढ़ लिया। बहुत आनंद आता है, एक बार करके जरूर देखना, उस आनंद को मिस मत करना, ये हर रोज नहीं मिलता। अब आगे चल रहे हैं, आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं, शंकाकार कर रहा है कि बाह्य अर्थ के ग्रहण के उन्मुख, अब वो देखो, अब तक जितनी भी परिभाषाएं करी गई, उन परिभाषा से दर्शन और ज्ञान ये अलग है, इतना तो अब समझ में आ रहा है। किसको? शंकाकार को। किंतु उसके ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जो देख करके जिस चीज को ग्रहण कर रहा हूं, उसे मैं दर्शन और ज्ञान मिश्रित है, ये तो पक्का है कि नहीं है? आप और हम जो भी ग्रहण कर रहे हैं वो दर्शन और ज्ञान मिश्रित है। तो उसमें से दर्शन को कहां तक रखूं और ज्ञान को कहां से शुरू करूं? दोनों की पार्टिंग लाइन, दोनों को विभाजित करने वाली रेखा, सीमा रेखा कहां है? दर्शन कहां खत्म होता है और ज्ञान कहां से शुरू होता है? इसकी चर्चा अब शंकाकार कर रहा है। वो कहता है बाह्य अर्थ के ग्रहण के उन्मुख, उसके सन्मुख होने रूप जो अवस्था है, वही दर्शन है। मतलब ज्ञान की अनुभूति के सन्मुख जो खड़ा है वही दर्शन है। अरे हाँ या ना? क्योंकि पहले सामान्य प्रतिभास और उसके बाद में विशेष को ग्रहण करना है। तो विशेष को ग्रहण करने के जो सन्मुख है, सन्मुख है मतलब बिल्कुल रेडी बैठा है, क्योंकि अभी वही तो दर्शन है कि दर्शन को ग्रहण कर रहा है और ज्ञान को ग्रहण करने के सन्मुख है, वही दर्शन है, ऐसा शंकाकार को लग रहा है। तो शंकाकार ने वही पूछा, क्या पूछा? बाह्य अर्थ के ग्रहण, क्योंकि बाह्य अर्थ मतलब क्या है? विशेष रूप से लेना। बाह्य अर्थ मतलब क्या है? विशेष रूप से लेना।
तो वो विशेष रूप से ग्रहण करने के जो उन्मुख बैठा है, जो अवस्था होती, वही दर्शन है। ऐसा आपको भी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। पर आचार्य भगवान बोलते हैं ऐसा नहीं है। अब और सूक्ष्मता में जा रहे हैं। देखो, किसी भी चीज को जब कथन करना होता है ना, तो शुरुआत में अगर सूक्ष्म चीज को कथन करेंगे तो समझ में नहीं आएगी, है ना। जो आप में से जो सुग्रहिणियां हैं, ग्रहिणियां बहुत सारी होती है, किंतु जो सुग्रहण सुग्रहिणी कहा जाता है, उसको गुलाब जाम के लिए चाशनी कैसी होनी चाहिए, बूंदी के लड्डू में डालने के लिए चाशनी कैसी होनी चाहिए, ये पक्का समझता है। मतलब एक तार वाली कौन सी है, दो तार वाली कौन सी होनी चाहिए, बिना तार वाली चाशनी कौन सी होनी चाहिए, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से समझता है। और अगर वही गृहिणी अपनी बेटी को जब पढ़ाती है, तो शुरुआत में अगर वो सिर्फ बोले कि एक तार दो तार इस प्रकार से समझ लेना, तो वो बेटी को कुछ समझेगा क्या? नहीं। तो वो क्या करेगी? वो पहले चीनी का प्रमाण, पानी का प्रमाण ये बताएगी, उसके बाद में कितनी देर तक पकना है ये बताएगी, और उसके बाद में उसकी टेस्ट बताएगी कि ऐसे हाथ पे उंगली में लेकर के उसकी तार देख करके चेक करो, है कि नहीं है। तो ये उंगली पर लेकर के तार चेक करने के बाद अगर शुरुआत में बता देंगे तो समझ में आएगी क्या? नहीं। और हमारे आचार्य महाराज तो कितने बड़े सुग्रहिणी के ऊपर सुग्रहिणी है कि नहीं है, सारी की सारी विधि को जानते हैं। अरे हाँ या ना, बिल्कुल जानते हैं। तो इसीलिए यहां पर अब समझना है कि आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है कि बाह्यार्थ ग्रहण के उपसंहार, अर्थात कंक्लूजन के प्रथम समय से लेकर बाह्यार्थ के अग्रहण के अंतिम समय तक दर्शनोपयोग होता है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अब तक क्या समझ में आया था? जो शंकाकार ने कहा था उसी को हम लोग हाँ कह रहे थे। मतलब जो ज्ञान को विशेष को ग्रहण करने के सन्मुख है, वो दर्शन है, ऐसा शंकाकार व्याख्या कर रहा है। और हमको भी सही लग रहा था, पर आचार्य महाराज कह रहे अब नहीं, अब इतना समझ रहा है, अब इससे और सूक्ष्मता में चलो। तो क्या सूक्ष्मता है वो कह रहे हैं कि बाह्यार्थ ग्रहण के कंक्लूजन के प्रथम समय से लेकर के बाह्यार्थ के अग्रहण के अंतिम समय तक दर्शनोपयोग होता है। अब रिवर्स देखना है, क्योंकि अगर भाई यहां से शुरुआत करके यहां जाना है, ध्यान से समझ लो इसको, इस वाक्य को, जब यहां से निकल करके यहां तक पहुंचना है, और बीच में दो स्टेजेस है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। तो जब मैं कहता हूं कि ये दूसरा स्टेज जहां शुरू होता है, उस दूसरे स्टेज के जो उन्मुख है, सन्मुख है, वो दर्शन है, ऐसा कहता, तो पहले अर्थ क्या होता? पहले तो लग रहा था कि हाँ ये बिल्कुल सही है, दर्शन यही है। बट ऐसा कहोगे तो जो सिर्फ पार्टिंग लाइन के, विभाजन लाइन के, विभाजन रेखा के जो सिर्फ शुरुआत वाली बात है, जहां से विभाजित रेखा शुरू हो जाएगी या पहले वाली की खत्म हो जाएगी, उतना ही भाग दर्शन कहलाएगा। किंतु पहले का पूरा स्टेज जो है, पूरी की पूरी जो अवस्था है, वो दर्शन है। अब सूक्ष्मता में घुस रहे, उदाहरण देकर के मैं बता रहा हूं। मुझे पूना से बंबई जाना है, पूना से बंबई जाना है। अब बीच में इंजन चेंज होता है। कहाँ चेंज होता है? लोनावाला में इंजन चेंज होता है, क्योंकि वहां से माउंटेन को पार करना है, पहाड़ी को, पर्वत को पार करना है, इसलिए चेंज होता है। तो दो अवस्थाएं हैं, तो दो अवस्था है। पूना से लोनावाला तक की एक अवस्था है प्रवास की, और दूसरी अवस्था है लोनावाला से लेकर के बंबई तक। यहां तक की बातें क्लियर है? अब पहली स्टेज कौन सी है, यह प्रश्न पूछा जाए, प्रवास की पहली स्थिति कौन सी है? तो अगर कोई ये उत्तर देता है कि लोनावला में इंजन बदलने के सन्मुख
जो स्थिति है वो प्रथम स्थिति है। क्या कह रहे हैं? लोनावला को इंजन बदलने के पहले की स्थिति जो है, इंजन को बदलने के, अब सन्मुख है, सन्मुख है मतलब क्या है, अब यहां पर इंजन बदला जाएगा, तो वो जो स्थिति है वो पहली स्थिति है, ऐसा कहेंगे तो चलेगा क्या? अरे थोड़ी देर पहले आप लोग और मैं तो वही कह रहे थे, शंकाकार भी तो यही कह रहा था। आप पुणे से लोनावला दर्शन मान लो और लोनावला से बंबई ज्ञान मान लो, तो ज्ञान के सन्मुख जो है वो दर्शन है, ऐसा कहा था कि नहीं कहा था? झूठ मत बोलना, हम सब लोगों ने उसको हाँ बोला था। हाँ या ना? बिल्कुल हाँ कहा था। किंतु आचार्य भगवान कहते कि नहीं, क्योंकि अगर आप सिर्फ सन्मुख बोलोगे कि दूसरी स्थिति को पास प्राप्त करने के सन्मुख कहोगे, तो पहली स्थिति का पूरा भाग जो है उसमें ग्रहण नहीं होता है, इसलिए ऐसा कथन नहीं करना। तो कैसे कथन करेंगे? तो अब वो कथन कर रहे हैं कि बाह्यार्थ के ग्रहण के उपसंहार के प्रथम समय से लेकर के बाह्यार्थ के अग्रहण के अंतिम समय तक। अब उल्टा लगाना, बाह्यार्थ कहां से शुरू हो जाएगा? ज्ञान कहां से शुरू हो जाएगा? लोनावाला से शुरू हो जाएगा, है कि नहीं है? तो उसके उपसंहार मतलब ज्ञान के शुरू होने से लेकर के ज्ञान के अग्रहण तक पूरा का पूरा दर्शन है। मतलब बताते हुए कह रहे हैं कि लोनावाला से लेकर के पूना तक ये पूरा का पूरा दर्शन है, आया ना? क्योंकि लोनावाला का अग्रहण कहां से शुरू हुआ? लोनावाला का अग्रहण कहां से शुरू हो गया? पूना से शुरू हुआ। पूना लोनावाला है क्या? नहीं है। तो वहां से शुरू हो गया अग्रहण लोनावाला का, और वो कहां तक हुआ? जहां तक लोनावाला नहीं आता है तब तक वो अग्रहण पूरा नहीं हुआ। तो अग्रहण की शुरुआत से लेकर के अग्रहण के उपसंहार तक ये जो भाग है वो दर्शन है। अब समझ में आया कि नहीं आया? मतलब आचार्य भगवान सामने वाले की सोच को कितना परफेक्ट बनाते हैं, इसका ये बहुत सुंदर उदाहरण है। आगे बात समझ में क्लियर हो रहा है क्या ये? तो दर्शन क्या है? आचार्य भगवान कह रहे हैं बाह्य पदार्थ के ग्रहण के उपसंहार के प्रथम समय से लेकर के बाह्यार्थ के अग्रहण के अंतिम समय तक, उल्टा आ जाएंगे तो अंतिम समय हो जाएगा, तब तक दर्शनोपयोग होता है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि इसके बिना दर्शन और ज्ञानोपयोग से भिन्न भी जीव के अस्तित्व का प्रसंग आता है। अर्थात दोनों उपयोग अलग अलग है, ऐसा ना मानने का प्रसंग आ जाएगा। ठीक है? थोड़ा बहुत समझ में आ गया? जो पहले समझा था उसी को सूक्ष्मता में कहा, क्योंकि पहले जो हाँ कह रहे थे उसमें परफेक्शन नहीं था, अब परफेक्शन आ गया। क्योंकि थोड़ी देर पहले हम लोग जिस प्रकार से विचार कर रहे थे, तो जब बता दिया भैया ज्ञान को ग्रहण करने के सन्मुख जो है वो दर्शन, ऐसा मान भी लिया हमने। तो क्यों? क्योंकि ज्ञान के पहले दर्शन होता है, तो ज्ञान को पाने के लिए सातवें गुणस्थान के सन्मुख जो है वो छठा गुणस्थान वर्ती है, हाँ या ना? बट क्या वो पूरा का पूरा छठे गुणस्थान का वर्णन कर रहा है? नहीं, वो तो छठे गुणस्थान के अंत का वर्णन कर रहा है जो सातवें के सन्मुख है। छठे गुणस्थान के प्रथम से लेकर समय से लेकर के छठे गुणस्थान के मतलब सातवें के सन्मुख का जो क्षण है वहां तक पूरा का पूरा छठा गुणस्थान है। ये अर्थ जब तक समझ में नहीं आता, नहीं तो फिर छठे गुणस्थान का गलत वर्णन हो जाएगा। इसलिए आचार्य भगवान ऐसी प्रसंग को टालने के लिए उन्होंने सूक्ष्मता से कह दिया कि दर्शन क्या है और ज्ञान क्या है। भाई ठीक है, दर्शन पूरी प्रोसेस, ज्ञान पूरी प्रोसेस, इसको समझ लेना। तो अब थोड़ा और चले जाते हैं। सूरज जी आपके प्रश्न को भी लूंगा मैं कि अवग्रह और दर्शन में क्या फर्क है। सुरेश जी ने क्या पूछा? चलो बता ही देते यहां पर, क्योंकि आप अभी उदाहरण के साथ में हो। अवग्रह और दर्शन में क्या फर्क है? अवग्रह ज्ञान की शुरुआत है,
और दर्शन पूरी प्रोसेस है, मतलब पूना से लेकर के लोनावाला दर्शन है, और अवग्रह लोनावाला छोड़ते छोड़ते हो रहा है। लोनावाला छोड़ते छोड़ते आगे जब निकलेंगे तब पहले अवग्रह होगा, फिर यहां, फिर अवाय, फिर धारणा। तो ज्ञान का भाग है, लोनावाला के पश्चात होगा अवग्रह, और लोनावाला के पहले पहले तक पूना से लेकर के पूरा का पूरा दर्शन है। अब समझ में आ गई बात? अब दोनों में फर्क है, अब पक्का पक्का समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। आगे आचार्य भगवान को प्रशंकाकार पूछ रहा है, बाह्य पदार्थ को सामान्य रूप से ग्रहण करना दर्शन और विशेष ग्रहण का नाम ज्ञान, ऐसा क्यों नहीं कहते? अरे भाई, अब तक तो ऐसा ही कह रहे थे, आया ना? और वह स्व प्रकाश पर प्रकाश ऐसा कहते ही शंका का थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। आप लोग और हमारी भी अवस्था ऐसी होती है कि नहीं होती है? बड़े बड़े शब्द आ जाए तो गड़बड़ाते हैं, तो बोलते सीधा सीधा बोल देते आचार्य महाराज कि सामान्य ग्रहण दर्शन है और विशेष ग्रहण ज्ञान है। अब तक तो यही कह रहे थे, आया ना? तो अब यही आचार्य महाराज को वापस पूछ रहे हैं कि आचार्य भगवान, बाह्य पदार्थ को सामान्य रूप से ग्रहण करना दर्शन, क्योंकि उसने शब्द क्या लगाया, बाह्य पदार्थ को सामान्य रूप से ग्रहण करना दर्शन और विशेष ग्रहण करना नाम, ऐसा क्यों नहीं ग्रहण करते? क्यों? क्योंकि कितने सारे आचार्य ऐसा ही मानते हैं। धौला जी में यह प्रश्न उठा है कि बहुत सारे आचार्य ऐसा मानते हैं, तो धौलाकार आप बताइए क्या यह सही है? तब ये कह रहे हैं, धौलाकार कह रहे हैं, ये कथन समीचीन नहीं है। ऐसा नहीं है। मतलब बाह्य पदार्थ के सामान्य रूप ग्रहण को दर्शन और विशेष ग्रहण को ज्ञान, ऐसा नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि सामान्य ग्रहण के बिना विशेष के ग्रहण का अभाव होने से संसार अवस्था में अर्थात छद्मस्तों के भी केवली के समान ज्ञान और दर्शन की युगपत प्रवृत्ति का प्रसंग आ जाएगा। क्या कह रहे? अगर बाह्य पदार्थ के ही सामान्य ग्रहण को दर्शन और बाह्य पदार्थ के ही विशेष वर्णन को ज्ञान अगर कहेंगे, तो दोनों चीजें बाह्य पदार्थ से संबंधित हो गई कि नहीं हो गई? दोनों चीजें बाह्य पदार्थ से संबंधित हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल हो गई। और यहां पर बाह्य पदार्थ मतलब आचार्य भगवान ने क्या कहा था? विशेष। तो अर्थ यह हो जाता है, विशेष का सामान्य ग्रहण वो दर्शन, और विशेष का विशेष ग्रहण वो ज्ञान। पर ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि विशेष के बारे में जो भी चीजें होगी वो युगपत होगी, और युगपत तो छद्मस्तों के साथ नहीं होता, वो तो केवलियों में होता है। तो इसलिए यहां पर यह प्रसंग आ जाएगा। तथा सामान्य को ग्रहण करने वाला दर्शन, ऐसी परिभाषा मान लेने पर ज्ञान और दर्शन की छद्मस्त अवस्था में क्रमशः प्रवृत्ति भी नहीं बनती है, क्योंकि सामान्य से रहित विशेष कोई वस्तु नहीं है और अवस्तु में ज्ञान की प्रवृत्ति होने का विरोध है। क्या कह रहे हैं? सामान्य को ग्रहण करने वाला दर्शन, ऐसी भी अगर परिभाषा मान लेते हैं, तो ज्ञान और दर्शन क्या होगा? छद्मस्त अवस्था में क्रमशः नहीं बनेगा, बोल रहे हैं। क्योंकि सभी आप बाह्य पदार्थ को समझ करके चल रहे हो, बाह्य पदार्थ का ही सामान्य और बाह्य पदार्थ का ही विशेष। अगर ऐसा कहेंगे तो नहीं होगा। तो अवस्तु में ज्ञान की, अवस्तु मतलब क्या है? अवस्तु मतलब जो अस्तित्व में नहीं है, जो अस्तित्व में है, में ही नहीं है, तो उसमें ज्ञान प्रवृत्ति करेगा क्या? जो अस्तित्व में ही नहीं है उसके बारे में कोई विशेष ज्ञान, मतलब विशेष जानना, कोई विशेष जानने की प्रवृत्ति होगी क्या? क्या लगता है अरविंद जी? जो चीज अस्तित्व में ही नहीं है उसके बारे में विशेष और सामान्य कुछ भी नहीं बनेगा। यहां पर ज्ञान की प्रक्रिया चल रही है, ज्ञान ग्रहण करेगा, तो जो अवस्तु है, जो अस्तित्व में ही नहीं है ऐसी वस्तु, वो अवस्तु, तो उसके बारे में तो कोई विशेष चीज का कथन होगा ही, तो ज्ञान उसको ग्रहण करेगा ही नहीं है। अच्छा, यदि अवस्तु में भी ज्ञान की प्रवृत्ति मानी जाएगी, तो ज्ञान की प्रमाणता ही बन नहीं पाएगी।
ज्ञान को प्रमाण ही नहीं करेंगे, कहेंगे, क्योंकि विशेष को जानना ही ज्ञान है और अवस्तु में विशेष नहीं होता, तो ना जानने को ज्ञान कहा जाएगा। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, बड़ा सूक्ष्म विषय है ये। विशेष को ग्रहण करना ज्ञान कहते हैं, ये तो पक्का पक्का। और विशेष किसका ग्रहण करोगे? जो अस्तित्व में है उसी का तो ग्रहण करेंगे। आज अगर प्रमोद जी यहां पर बैठे तो मैं प्रमोद जी के बारे में अगर कुछ ग्रहण कर रहा हूं विशेषता से, भाई ठीक है, वो छत पर बैठ करके, धूप में बैठ करके अब आज स्वाध्याय कर रहे हैं, ये आज उनका विशेष ग्रहण मैंने कर लिया। बट वो यहां पर नहीं है आज, आज क्लास में नहीं आए तो भी, या कल क्लास में नहीं आए तो भी मैं स्मृति के आधार पर उनके बारे में जान सकता हूं कि नहीं जान सकता हूं? बिल्कुल जान सकता हूं। पर अगर प्रमोद जी नाम की वस्तु इस तीन लोक में है ही नहीं, थोड़ी देर के लिए ऐसा समझ लो, प्रमोद जी नाम की वस्तु तीन लोक में है ही नहीं, तो अगर है ही नहीं तो उसको विशेष कैसे जानेंगे? अगर जो है ही नहीं है वो धूप में कैसे बैठेंगे, और धूप में नहीं बैठते तो स्वाध्याय भी कैसे करेंगे? समझ में आ रही बात? और वो है ही नहीं, अस्तित्व में है नहीं, तो कल थे और आज नहीं है, ये बात भी बन पाएगी क्या? मतलब जो अस्तित्व में ही नहीं उनके बारे में ज्ञान विशेष ग्रहण होगा ही नहीं। और अगर आप मान लोगे कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ज्ञान अवस्तु का भी विषय अपना विषय करता है, अवस्तु को भी ज्ञान अपना विषय करता है, अगर ऐसा मानेंगे तो ज्ञान ज्ञान ही नहीं रहेगा, क्योंकि अवस्तु का विशेष ग्रहण नहीं होता है और ज्ञान विशेष ग्रहण करता है। तो अवस्तु में विशेष ग्रहण नहीं है और ज्ञान अवस्तु को ग्रहण करता है, मतलब ज्ञान विशेष को ग्रहण नहीं करता, ऐसा कहने का प्रसंग आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो ये बात बन ही नहीं सकती है, मूल स्वरूप को ही विरुद्ध हो जाएगा। भाई ठीक है, समझ में आ रही की बातें? ये आगम की बतलाने की, कथन करने की पद्धति है, ठीक है। तो इसीलिए अवस्तु के बारे में ज्ञान की प्रवृत्ति अवस्तु में नहीं होती है, इसी को कहा क्योंकि ये वस्तु का अपरिच्छेदक है। केवल विशेष कोई वस्तु भी नहीं है, क्योंकि उसके अर्थ क्या की कर्तृता का अभाव है। अर्थात कोई भी वस्तु सिर्फ विशेष होती है क्या? कोई भी वस्तु सिर्फ विशेष होती है क्या? नहीं, उस पर सामान्यपना होगा ही होगा। कुछ भी ले लो आप, दुनिया भर में कुछ भी ले लो, उस पर सामान्यपना तो होगा ही होगा। भाई हमारा एक लता मंगेशकर दीदी, लता मंगेशकर कहते एक विशेष आंखों के सामने आ गया कि नहीं आ गया, ऐसा कोई गा ही नहीं सकता, इतने सारे गाने कोई गाया ही नहीं है, ये विशेष हो गया। बट क्या लता मंगेशकर जी सिर्फ विशेष थी? वो स्त्री सामान्य नहीं थी? बिल्कुल थी। तो हर एक में सामान्य, हर एक वस्तु में सामान्यता होती है और विशेषता होती है, किंतु यहां पर विशेषता भेद रूप को कही गई है और सामान्यता अभेद रूप को कही गई है, सिर्फ प्रतिभास उसके अस्तित्व को कहा गया है। लता मंगेशकर नाम की स्त्री या लता मंगेशकर नाम का जीव, वो पर्याय अस्तित्व में थी कि नहीं थी? अस्तित्व में थी, इसीलिए तो आप इतनी सारी बातें कर रहे कि इतने इतने गाने गाए, वो ऐसी ऐसी दिखती थी, बहुत सारी चीजें उनके साथ बारे में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये बात यहां पर कह रहे हैं। इस प्रकार आचार्य भगवान कहते हैं कि कोई भी चीज अकेली विशेष नहीं होती है, उसमें सामान्य होता ही होता है, और इसीलिए सामान्य नाम आत्मा का है, क्योंकि वह सकल पदार्थों में साधारण रूप से व्याप्त है। क्या कह रहे हैं? हाँ, अब इस वाक्य को अच्छी तरीके से समझना है। कह रहे हैं सामान्य नाम आत्मा का है, प्रमोद जी। सामान्य किसे कहा? आत्मा को कहा। क्यों आत्मा को क्यों कहा? क्योंकि वह सकल पदार्थ में साधारण रूप से व्याप्त है। मोटा मोटी में ऊपर ऊपर से शब्द का अर्थ क्या निकलता है? टेबल में भी है, चेयर में भी है,
स्क्रीन में भी है, इस ग्लास में भी है। अर्थ तो यही निकलेगा। आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? सामान्य नाम आत्मा का है क्योंकि वो सकल, सकल मतलब सभी पदार्थों में साधारण रूप से व्याप्त है। ग्लास में व्याप्त है? नहीं। क्योंकि आप नहीं क्यों कह रहे हो? जब तक आप इस ग्लास का अकेले विषय की अपेक्षा से जब तक आप कथन नहीं करते हो, तब तक आपको इसमें आत्मा नहीं दिखेगी। जो विषय और विषयी इसकी अपेक्षा से जब देखोगे, तो इसका आत्मा के साथ में संबंध जुड़ा कि नहीं जुड़ा? चर्चा दर्शन मार्गना की चल रही है। तो जितने भी पदार्थ है इस तीन लोक में, जितने भी पदार्थ है, जितने भी विषय है, उन सब में, उन सब का विषय आत्मा का विषय हो सकता है कि नहीं हो सकता है? उनका सन्निपात, उनका मिलान आत्मा के साथ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आत्मा उनको इंद्रियों के द्वारा या बिना इंद्रिय के अपने ज्ञान के द्वारा और दर्शन के द्वारा उसको जान सकती है और देख सकती है कि नहीं देख सकती है? तो केवली भगवान, सिद्ध भगवान भी तो आत्मा है कि नहीं है? केवल दर्शन से, उनके केवल दर्शन में सामान्य प्रतिभास की अपेक्षा तीन लोक का या आलोकाकाश का भी ऐसा कोई पदार्थ है जो उनके केवल दर्शन से बच पाया है? मतलब केवली भगवान, सिद्ध भगवान और सभी पदार्थ जितने भी इस लोकाकाश, आकाश और आलोकाकाश में है, उनका और उनका संबंध बना कि नहीं बना? कैसे बना? सामान्य प्रतिभास की अपेक्षा से बना, इसीलिए सब में, सबके साथ में संबंध बना। इसीलिए, और एक ही तरीके से संबंध बना। कौन से तरीके से संबंध बना? दर्शन की अपेक्षा से संबंध बना, इसीलिए वो सामान्य है। अब ठीक है। जब तक आप अपने अंदर के बनिए को दबा के रखोगे, जब तक आप अपने अंदर के बनिए को दबा करके रखोगे, तब तक दर्शन मार्गना समझ में आएगी। जिस समय अंदर का बनिया उठ गया, इसका मुझे फायदा क्या, ये सब सुन के पढ़ के बैठ करूंगा क्या, क्या इससे मुझे मोक्ष होगा क्या? मोक्ष तो संयम धारण करने से होगा। तो मैं सिर्फ संयम मार्गना ही क्यों ना पढूं, बाकी की चीजें क्यों पढूं? ऐसा गलत सोच विचार वाला अगर बनिया जग गया, तो दर्शन मार्गना क्या कोई मार्गना समझ में नहीं आएगी। उसको अंदर सुला के रखना। मुझे बीच बीच में दिखता है, वो आपको नहीं समझता है, बट मुझे यहां से दिखता है कि हाँ, इनके अंदर अब बनिया जाग रहा है। चेहरे बताते हैं आपके कि बनिया जाग रहा है। ठीक है। तो इस ज्ञान को भी बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है, क्योंकि ये ज्ञान हमें आध्यात्मिक चीजों का, जब हम अलग अलग स्यादवाद से जब हम लोग चिंतन करते हैं, तब ये सारा ज्ञान हमें उपयोग में आने वाला है। क्योंकि एकांत का खंडन करके अनेकांत को, स्यादवाद को यहां पर जन्म दे रहे। देखो, एक ही चीज को पहले हम लोग मान रहे हैं, आगे सूक्ष्मता में जाने के बाद में सूक्ष्मता की अपेक्षा से उससे अलग जान रहे हैं, फिर और आगे जाकर के सूक्ष्मता की अपेक्षा से अलग जान रहे हैं, फिर और आगे जाके सूक्ष्मता की अपेक्षा से अलग जान रहे हैं। अरे हाँ या ना? बिल्कुल है। तो इसलिए आचार्य भगवत यहां पर कह रहे हैं कि सामान्य नाम आत्मा का है और वो सकल पदार्थों में ज्ञान के द्वारा साधारण रूप से व्याप्त है, दर्शन के द्वारा साधारण रूप से व्याप्त है, और इसीलिए आत्मा का नाम सामान्य है। यही चीज यहां पर कह रहे हैं। अब इसके आगे आकार किसे कहते हैं वगैरह की चर्चा शुरू हो जाएगी। उसके पहले आपके एक दो प्रश्नों को ले लेते हैं। अब तक की बातें जितनी हुई है इसकी, अब ये प्रश्न मत पूछो कि भैया फाइनल डिसीजन क्या हुआ, दर्शन किसे कहेंगे और ज्ञान किसे कहेंगे, ज्ञान कहां तक चलता है, दर्शन कहां तक चलता है। भाई समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा नहीं हो जाए कि उलझन ज्यादा बढ़ गई, गांठें ज्यादा तो नहीं पड़ी। चलो प्रभु जी, पहला प्रश्न, फिर कुसुम दीदी, फिर रेखा दीदी, फिर दीपा दीदी। इसका मतलब पहला तो ये पूछना था कि साकार साकार उपयोग ज्ञान ही हुआ ना। साकार उपयोग ज्ञान हुआ, ठीक है। क्योंकि वो भेद सहित विशेष को ही ग्रहण कर रहा। हाँ। दूसरी बात यह है कि इस दर्शनोपयोग का कुछ समय है, कितने समय तक होता है? अंतर्मुहूर्त। मतलब ये अंतर्मूर्त, मतलब अंतर्मूर्त तो बहुत बड़ा, मतलब अंतर्मूर्त मतलब एक
फिक्स नहीं है, कहीं पर भी ऐसा फिक्स अमाउंट नहीं थी कि इतनी आवली उतने समय, ऐसा कुछ नहीं है। वो अंतर्मुहूर्त होगा, क्योंकि सामान्य प्रतिभास में, सामान्य प्रतिभास होने के लिए कौन से इंद्रिय से हो रहा है, इसके ऊपर भी अलग अलग चीज है। और अलग अलग लोगों के अलग अलग कैपेसिटीज है, उनके विषय की जो विषय की क्या कह सकते हैं, जैसे जितना चक्रवर्ती देख सकते हो उतना हम लोग नहीं देख सकते हैं। जो इंद्रियों का जो विषय है, ग्रहण करने का जो विषय है, तो ग्रहण करने का विषय इंद्रियों से ज्ञान भी हो रहा है, और उसके पहले सामान्य प्रतिभास की अपेक्षा वो भी इंद्रिया भी वहां पर सहायक है छद्मस्तों के लिए। इसलिए अलग अलग प्रकार होने की वजह से, अलग अलग जीवों की कैपेसिटी अलग अलग होने की वजह से वहां पर रेंज अर्थात अंतर्मूर्ति कहा। दर्शनोपयोग भी अंतर्मूर्त और ज्ञानोपयोग भी अंतर्मूर्त, और ये मतलब बदलते रहेंगे। केवली भगवान की साक्ष्य देखा जाए तो वहां तो दोनों साथ साथ हो रहे हैं, तो वो वो तो वहां भी यही अनंत है, वो तो है। अनंत है, चूंकि वहां पर क्रम नहीं है, अक्रम की वजह से वो हमेशा ही होते रहते हैं, इसलिए अनंत काल तक होते हैं। किंतु पर्याय की अपेक्षा, पर्याय की अपेक्षा से देखा जाए तो एक एक समय, वही मेरा, अच्छा वहां पे एक समय होगा दर्शन पर्याय उपयोग। की अपेक्षा से कहोगे तो। हाँ हाँ। किंतु दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग ऐसा फर्क नहीं होगा। अभी का दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग, फिर अगले समय का दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग, सेम फिर सेम होगा। हाँ, बस इस प्रकार से। तो दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग इसमें कोई अलग अलग नहीं होगा, दोनों युगपत एक एक समय की अपेक्षा से कहे नहीं जाएंगे। तो जैसे आपने अभी बताया कि अवगाह जो दर्शनोपयोग है और अवगाह जो होता है उसमें कितना फर्क, मतलब उसमें फर्क क्या है? उसमें ज्ञान आ गया, आपने कहा ज्ञान आ गया वहां पे। इसमें अब मतलब ये जो है दर्शन उपयोग के बाद में जो एकदम से जो आएगा हमारा, अब छद्मस्तों में, हाँ, सदमस्तों में। छद्मस्तों में दर्शनोपयोग अंतर्मूर्त हुआ, ज्ञानोपयोग अंतर्मूर्त होगा। अब ज्ञानोपयोग में चिंतन कितनी देर तक चल रहा है आपका, क्योंकि एक चीज को मैंने ग्रहण कर लिया, उसके ऊपर मेरा चिंतन कितनी देर तक, ज्ञान की अपेक्षा विशेष की अपेक्षा मैं क्या क्या चीजों को ग्रहण कर रहा हूं, उसके ऊपर दर्शन ज्ञानोपयोग चलेगा। फिर भी ज्ञानोपयोग लगातार अंतर्मुहूर्त तक ही चलेगा, उसके बाद दर्शनोपयोग होगा ही होगा। तो दर्शन उपयोग वैसे मतलब लेकिन फिर भी ज्ञान उपयोग से तो कम हो सकता है, मतलब कम ही होगा, मतलब ये मान के मतलब को दर्शन उपयोग जो हो रहा है वो बिल्कुल क्षणिक हो रहा है, मतलब उसको हम यही हमारी समझ तो ये आता है क्षणिक हो रहा है, उसके बाद तो ज्ञान में कन्वर्ट हो जा रहा है वो। क्योंकि चिंतन की अपेक्षा से जब देखोगे तो इस प्रकार का वर्णन हो जाएगा। क्योंकि तो बहुत बार ऐसी, जैसे कल मैंने वो उदाहरण दिया था कि आप चलती हुई ट्रेन में आप बैठे हुए हो और विंडो से बाहर, खिड़की से बाहर देख रहे हो, मन में चिंतन कुछ अलग चल रहा है और सामने से बहुत सारी चीजें चली गई। अब ये चीज हमें समझ में नहीं आती कि कितनी देर में उसमें दर्शनोपयोग कितनी देर हुआ, ज्ञानोपयोग कितनी देर हुआ। हुआ तो हमें तो बाद में देखा कि अरे मैंने तो ये दृश्य देखे ही नहीं, मेरी आंखें खुली थी किंतु मैंने दृश्य देखा नहीं, क्योंकि मेरा एहसास उन चीजों का नहीं हुआ, वो अव्यक्त रहा। इसका अर्थ ये नहीं है कि वहां पर दर्शनोपयोग नहीं हुआ। तो मतलब दर्शनोपयोग होता रहा, किंतु हम उसकी तरफ हमारी अनुभूति नहीं गई, तो अंतर से जिस प्रकार से चलता रहा वो। दर्शन उपयोग मतलब होता रहा और जरूर नहीं है कि वो कन्वर्ट हो जाए ज्ञान में आगे, जरूर इट्स नॉट नेसेसरी, और उपयोग नहीं हाँ, ये तो ये बात तो है कि भाई दर्शनोपयोग होता है, ज्ञानोपयोग, क्योंकि जब सामान्य प्रतिभास को ग्रहण करके आपने छोड़ दिया, तो है। उसके बाद में दूसरा सामान्य प्रतिभास होकर के उसको विशेष पे ले सकते हैं। तो मतलब ऐसा संभव है खाली ज्ञान उपयोग रह के ही रह जाए, मतलब जो ज्ञान उपयोग उसमें ना जाए, ज्ञान उपयोग उसके में ना ऊपर जाए। ज्ञानोपयोग में ना चले जाए, ये भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा कोई अव्यक्त विषय हो, ऐसे बहुत सारे विषय होते हैं कि जो अव्यक्त है, कि उसमें दर्शनोपयोग के बाद में, क्योंकि देखो आप ज्ञानोपयोग की जब चर्चा करते हो तो वहां पर अवग्रह और इहा की चर्चा होती है। तो अवग्रह तक तो होगा ही होगा, ज्ञानोपयोग में अवग्रह, दर्शनोपयोग के बाद में अवग्रह तो होगा ही होगा। ऐसा कहीं पर भी कथन नहीं है कि अवग्रह भी नहीं होगा। तो दर्शनोपयोग हुआ, उसके बाद में अवग्रह हुआ, किंतु इहा हुई नहीं, तो अवग्रह तक ही रुक गया, फिर दर्शनोपयोग में चले गए। तो अवग्रह हुआ है तो ज्ञानोपयोग हुआ, ऐसा मानना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, ये समझ आ गया, यहाँ मतलब जरूरी नहीं है यहाँ वहां पे क्योंकि हो। आपने प्रक्रिया तो ज्ञान की ही शुरू करी, अवग्रह की, मतलब कुछ तो, क्योंकि हमने जब मति ज्ञान को भी जब देखा तो कुछ तो है, अवग्रह को हमने कुछ तो है, किंतु वहां पर दर्शन के परिप्रेक्ष्य में वहां पर नहीं देखा गया था, क्योंकि दर्शन में ही सामान्य प्रतिभास हुआ था, और फिर अवग्रह में हम लोगों ने ज्ञान से उसको जाना था, विशेष रूप से ग्रहण किया था। मतलब अवग्रह और दर्शन ये दोनों सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स है, एक में सामान्य प्रतिभास है, एक में विशेष प्रतिभास है। तो तो इतना व्यंजनाभ ग्रह में तो तो होता ही होता है। तो व्यंजनाभ ग्रह में जब बात होती है तो वहां पे तो दर्शन उपयोग मतलब कहाँ आता, मतलब उसमें जो है अवग्रह नहीं होता, अवग्रह तक ही रह जाता है, आगे नहीं बढ़ता वो। हाँ, अवग्रह तक ही रहता है, ऐसा कहीं पर भी नहीं कि अवग्रह नहीं होता है। अवग्रह तो होगा ही होगा, क्योंकि ठीक। अवग्रह भी नहीं है तो मति ज्ञान ही नहीं हो मत, जाएगा, मत, तो मति ज्ञान के अभाव का प्रसंग आ जाएगा। ठीक है, ठीक। जी जी। चलिए, बहुत बड़ी जिज्ञासा, सुंदर, कुसुम दी।
वंदना भैया जी, ये समझ में आ रहा है कि कोई भी वस्तु का जब भी सामान्य प्रतिभास होते ही हमारा अवग्रह काम करने लग जाता है, तुरंत ज्ञान में आ जाता, अवग्रह का काम होना शुरू हो जाता दर्शन के बाद है। दर्शन के बाद में सामान्य प्रतिभास होते ही तुरंत अवग्रह ज्ञान अवग्रह हो जाता है। ज्ञान शुरू हो जाए। यहाँ जो पढ़ा भी सामान्य नाम आत्मा का है, क्योंकि वह सकल पदार्थों में ज्ञान के द्वारा साधारण रूप से व्याप्त है। तो ये सामान्य जनरल बात है कि केवली ज्ञान की अपेक्षा जो उनके नहीं, केवली की अपेक्षा से देखो, क्योंकि यहाँ पर आत्मा केवली की की अपेक्षा अपेक्षा से से जब कह रहे हैं, समझना है। हाँ आत्मा की अपेक्षा मतलब केवली के, क्योंकि केवली भगवान के ही दर्शन और ज्ञान में सकल पदार्थ आते हैं, छद्मस्त के तो आते ही नहीं। हम जब श्वास की प्रक्रिया देखते नहीं, हैं, यहाँ पर आत्मा शब्द जो है, ये आत्मा किसी विशेष पर्याय की अपेक्षा से नहीं है, ये द्रव्यात्मक निश्चय से आत्मा कहा गया है। अब यहाँ पर पर्याय की चर्चा नहीं चलेगी, क्या ये मनुष्य की अपेक्षा कथन है, मतलब छद्मस्त की अपेक्षा से है या मुक्त की अपेक्षा से है, ये पर्याय का यहाँ पर वर्णन ही नहीं है। यहाँ पर सीधे सीधे निश्चय की अपेक्षा आत्मा, आत्मा मतलब बिना पर्याय वाली आत्मा, अर्थात सिद्ध भगवान वाली शुद्ध आत्मा। अच्छा, ये जो हम आप बोले भी अंतर्मुख टाइम है दर्शनोपयोग का भी या ज्ञानोपयोग का भी, तो हमको दर्शनोपयोग पकड़ में नहीं आता है तो सही, ज्ञानोपयोग के पहले दर्शनोपयोग है। आदत तो नहीं है, अभी उदाहरणों से ज्ञान, आपने सब समझाया, पूना का, लोनावाला का, जो अपना ज्ञान जो है वो इतनी सूक्ष्मता को पकड़ता नहीं है, इतनी ये बात है। जैसे हम ये वो धारणाएं करते हैं, धारणा ज्ञान वो है ज्ञानोपयोग का है, वो ज्ञान का ही है, ठीक है, विकल्पात्मक है ना, वो सकारात्मक साकार उपयोग है, निराकार नहीं है कुछ भी उसमें। लेकिन जब हम श्वास की तरफ अपना लक्ष्य कर लेते हैं, खाली मात्र सांस देखते हैं, ना नमोकार है ना कुछ और है, खाली आना जाना यदि श्वास का देखते हैं तो उसको क्या माने अपन? नहीं, देखो सांस को जब आप सांसों के ऊपर प्राणायाम करते हुए सांस के ऊपर आप कंसंट्रेशन जब कर रहे हो, तो सांसों के ऊपर कंसंट्रेशन करते हुए आप सांस ले रहे हो, इसकी जो अनुभूति है, छोड़ रहे ले रहे हैं, जो अनुभूति है, वो अनुभूति का सामान्य प्रतिभास दर्शन कहा जाएगा। ऊपर जा रही है, अंदर आ रही है, कितनी देर निकली, कितनी देर छोड़ने के लिए समान समय नहीं लगा, ये विशेषता है, वो ज्ञान में आ जाएगी, वो ज्ञान उसमें कुछ विचार नहीं चल रहा है, खाली श्वास आना जाना यदि हम देख रहे हैं एकदम बिना विचार, चल नहीं रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो चलते रहता ही रहता है, नहीं खाली श्वास देख रहे हैं अपनी। तो सांस को जब देख रहे हैं, वही बोलो, वो दर्शनोपयोग, सांस को देखते हुए दर्शनोपयोग की अपेक्षा से सांस चल रही है, सामान्य प्रतिभास तो हो गया, वो तो बहुत छोटी सी चीज थी। उसके बाद में जो सांस चल रही है, अरे अगर आप अभी भी प्राणायाम करके देखो तो हमारा वहां पर कॉन्सेंट्रेशन में वो हमारे नॉस्ट्रल्स को कैसे स्पर्श करके जा रही है, ये सारा चिंतन होता ही होता है, मतलब तब ज्ञानोपयोग विशेष को ग्रहण करता ही करता है। ठीक, बिल्कुल करता है। ठीक, थैंक यू। हाँ, एक सुरेश पहाड़ी जी ने यहाँ पर चैट पे डाल दिया है कि अवग्रह और दर्शन में क्या फर्क है, इसकी चर्चा तो हो गई। तो फिर अवग्रह इहा अवाय धारणा, ऐसा कहने में दर्शन अवग्रह इहा अवाय धारणा ऐसा क्यों नहीं रखा गया? क्यों? क्योंकि दर्शन अलग चीज है और अवग्रह इहा अवाय धारणा ज्ञान वाली चीज है। होता हमको जब हो रहा है तो ये क्रमिक हो रहा है, दर्शन अवग्रह इहा अवाय धारणा ऐसा छद्मस्तों को ही होता रहता है। दर्शन हो गया, फिर ज्ञान, अवग्रह इहा अवाय धारणा कहने से आप सीधा सीधा मति ज्ञान कहो या ज्ञान कहो, तो दर्शन हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, दर्शन हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, दर्शन हो रहा है, ज्ञान हो रहा है। चूंकि ये अलग अलग है इसलिए दोनों को एक करके नहीं बता सकते। अब दोनों एक साथ कहा होता है, केवली भगवान में होता है, बट केवली भगवान में चूंकि मति ज्ञान नहीं है, अवग्रह यह अवाय धारणा वाली बात नहीं है, इसलिए वहां भी ये प्रकार नहीं कहा जा सकता है कि दर्शन अवग्रह यह अवाय धारणा ऐसा कहो, वहां भी ऐसा नहीं कहा जाएगा। वहां पर भी दर्शन ज्ञान युगपत बस इतना ही कहा जाएगा, क्योंकि वहां पर ज्ञान के फिर अवग्रह यह अवाय धारणा ऐसे भेद नहीं होंगे, वो प्रक्रिया ऐसे नहीं चलेगी, सीधे सीधे आत्मा से जानने की प्रक्रिया चलेगी वहां पर। ठीक है सुरेश जी, क्लियर है? अनम्यूट किया है, नहीं तो फिर चर्चा कर सकते हैं इसके ऊपर। जी भैया जी। दर्शन दर्शन सामान्य प्रतिभास है और फिर विशेष प्रतिभास की स्टेजेस हो गई, ठीक है ना। मतलब ये अवग्रह यह अवय धारणा जो है वो लोनावाला, करजत, थाने आगे लगा के दादर तक लेके जाना उसको, ठीक है, इस प्रकार से लगा सकते हो। चलिए रेखा दीदी।
हाँ वंदना भैया, जैसा आपने लोनावाड़ा पूना बम्बई का उदाहरण दिया, तो जैसे हम सम्मुख है, ज्ञान के सम्मुख है विशेष के, तो उतना तो उस पॉइंट को हम दर्शन नहीं कह सकते। वो दर्शन का ही भाग है। हाँ, तो ऐसा जैसे कि हम बोलते हैं कि असंयम का गुणस्थान तो चौथा है, लेकिन हम उसको चौथा गुणस्थान की न पकड़ के 1 से 4 गुणस्थान जैसे पकड़ते हैं, वैसा पहले से उस तक दर्शन आएगा। ऐसा बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया। एक अभेद रूप कथन है, एक भेद रूप कथन है। जब आप हाँ, असंयम की गुणस्थान कहोगे तो उसमें 1 से 4 सारे के सारे आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे। किंतु वैसे जब विशेष रूप से जब आप चौथे गुणस्थान के बारे में कहोगे तो चौथा गुणस्थान असंयम का, तो असंयम चौथे का, की अपेक्षा से ही वर्णन होगा। हाँ गुणस्थान की अपेक्षा असंयम का वर्णन और असंयम की अपेक्षा से गुणस्थान का वर्णन, ये जब आपका बदल जाता है तब आपका वो उत्तर जो है या फिर अपेक्षा बदल जाती है। हाँ। ठीक। और एक प्रश्न था, अपने अवस्तु का बोला कि जहाँ अस्तित्व नहीं, तो वहां तो अस्तित्व नहीं, तो वहां ज्ञान तो नहीं होगा, विशेष कुछ नहीं होगा, तो दर्शन भी नहीं ना वहां। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब भी ज्ञान होता है दर्शन पूर्वक ही होता है। दोनों एक जब तो भी ज्ञान होता है दर्शन पूर्वक ही होता है, मतलब छद्मस्त की अपेक्षा से, और युक्त बराबर। केवलियों में होता है। और ज्ञान दर्शन अंतर्मुहूर्त हम पकड़ेंगे, लेकिन कभी कभी दर्शन में कुछ भी समझ में नहीं आता, उसको देर भी ये भी हो सकता है कभी। देखो, समझ में नहीं आना और नहीं आना, ये हमारे ज्ञान उस अपेक्षा से, ज्ञान उसको, उस प्रक्रिया को पकड़ पाता है कि नहीं पकड़ पाता है, इसकी चर्चा चलेगी। हम उस सूक्ष्म चीज को एहसास कर सकते हैं कि देखो, जैसे कोई आपकी ब्लड टेस्ट करने के लिए जब आप जाते हो, तो ब्लड टेस्ट करते वक्त क्या है, आप तो उसकी दूसरी तरफ, वो वहां पर सिरिंज जो है, वो सिरिंज आपके हाथ में लगा रहा है और आपने दूसरी तरफ देख करके आप अपने आंखों को बंद कर रहे हो, ठीक है ना। आप क्या कर रहे हो, वो जो होने वाली वेदना है, उस वेदना को आप अपेक्षित कर रहे हो तब वहां पर, किंतु क्या जैसे ही सुई आपके शरीर में प्रवेश करती है वैसे ही आपको वेदना होती है क्या? नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद में आप वेदना को एहसास करते हैं। तो क्या सुई बहुत अंदर जाने के बाद वेदना होती है और पहले वाले भाग में वेदना नहीं होती, ऐसा कहीं है क्या? नहीं। एक लैग होता है ना, वो जो लैग है, वो जो अंतर है, वो हमारे ज्ञान का अंतर है कि पहले हमने अनुभूति नहीं की और बाद में हमने अनुभूति करी, ये फर्क होता है। देखो, आपको जब गर्म स्पर्श भी जब होता है, तो अगर हम सचमुच में समय की अपेक्षा से उसको अगर हम लोग अगर उसका एनालिसिस करेंगे तो आपको दिखेगा कि शुरुआत में कुछ समय ये सामान्य प्रतिभास था और उसके बाद में ज्ञान चटका जो बैठा वो थोड़ी देर के बाद बैठा। इस तरीके से उसको समझ सकते हैं। ठीक है, वंदन। दीदी बोले तो दर्शन स्व प्रकाशक है। दर्शन स्व प्रकाशक है। देखो, और स्व प्रकाशक का अर्थ यहाँ पर सामान्य प्रतिभास की अपेक्षा से ही लेना, क्योंकि स्व प्रकाशक का अर्थ ये होता है कि मेरे दर्शन गुण का एहसास करा रहा है, बस इतनी सी बात है। क्योंकि अगर आप इसी को पकड़ करके बैठोगे तो बोलोगे ये ज्ञान भी तो मेरा है, ज्ञान गुण भी तो मेरा है, तो मेरे ज्ञान गुण का मुझे एहसास हो रहा है, तो पर प्रकाशक को भी मैं अपना ही मानना चाहिए। ऐसा नहीं है, यहाँ पर स्व और पर का अर्थ लिया है सामान्य और विशेष। स्व प्रकाशक और पर प्रकाशक मतलब सामान्य और विशेष, ऐसा ही ले लेना। दर्शन को अंतर प्रकाशक माना है ना, और ज्ञान को अंतर प्रकाशक माना और ज्ञान को पर प्रकाशक माना। बाह्य ज्ञान को, बाह्य वस्तु को, वस्तु के बाह्यार्थ को, हाँ बाह्यार्थ को, वस्तु के बाह्यार्थ को, क्योंकि दर्शन किसका हो रहा है, वस्तु का हो रहा है। तो वस्तु के सामान्य ग्रहण को अंतरंग ग्रहण कहा, अंतरंग विषय ग्रहण कहा, और बाह्य अर्थ या बाह्य विषय किसे कहा, जो विशेष है उसको कहा। शब्दार्थ पर बच जाइए, शब्दार्थ पर जाओगे तो फिर से गड़बड़, स्व और पर, मैं और दूसरा द्रव्य, ऐसा ही वर्णन आ जाएगा, ऐसा नहीं है। और मेरे को अभी भी लग रहा है कि दर्शन का समय ज्ञान के समय से कम होगा ना। ये नियम नहीं कर सकते, मगर दर्शन प्रमोद जी बोले जैसा निमिष में हो जाता है दर्शन, और ज्ञान को देखो, तो ऐसे ऐसे व्यक्ति को आप देख लो, क्योंकि मैं नियम की बात कह रहा हूं। जो व्यक्ति अपने व्याधि अवस्था की वजह से वो देख तो पा रहा है, किंतु उसके ऊपर ज्यादा सोच विचार नहीं कर पा रहा है, उसको विशेषता जो है उनको ग्रहण नहीं कर पा रहा है। जैसे कोई फिजिकली चैलेंज बच्चे होते हैं, तो फिजिकली चैलेंज बच्चे जो है वो देखते तो है,
उनको सामान्य प्रतिभास तो हो रहा है, यहाँ पर कुछ तो है, इसका प्रतिभास तो हो रहा है, किंतु उसकी विशेषताओं को ज्यादा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो वहां पर अगर हम कहेंगे तो दर्शनोपयोग ज्यादा, और अगर इस अपेक्षा से ले लोगे तो दर्शनोपयोग ज्यादा और ज्ञानोपयोग कम हो रहा है। मगर ऐसा रेयर उदाहरण रहते हैं क्या? ऐसा मतलब हम नियम नहीं कर सकते। मुझे इतना ही कहना है कि नियम मत करिए कि दर्शनोपयोग का समय इतना, या दोनों का अंतर्मूर्त तो कौन सा कम और कौन सा ज्यादा, ऐसा नियम नहीं कर सकते। क्योंकि वो जीव क्या, क्योंकि आप लोग पंचेंद्रिय सैनिक की अपेक्षा से सोच रहे हो। क्या दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग चींटी को नहीं हो रहा है, पृथ्वीकाई को नहीं हो रहा है, उसके बारे में कैसे करोगे? है ना? तो अपने ज्ञान के पड़े जितनी चीजें हैं उनमें भी वो चीजें विद्यमान हैं, इसलिए नियम नहीं कर सकते। अगर नियम होता तो स्वयं केवल भगवान ने उसका कथन किया होता कि ऐसा नियम है। तो नियम नहीं है, वहां पर नियम की परिभाषा नहीं करेंगे। चलिए, या अनुमान भी ऐसे नहीं लगाएंगे कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमें हमारे ज्ञान से परे है वो चीजें। चलिए, निर्मला दीदी संगी, आपने हैंड रेज किया है, बट आप, निर्मला दीदी आपका प्रश्न अनम्यूट किया है। वंदना भैया जी, प्रश्न वही था कि जो 1 से लेकर के 4 इंद्रिय जीवों को जो हो रहा है उनको कैसे हो रहा है, बस यही प्रश्न था। तो थोड़ा सा जवाब था। उनको भी दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग हो ही रहा है। वो अपना अपना ज्ञान जितना है उतने ज्ञान से वो विशेष को ग्रहण कर रहे हैं। हाँ, और जो व्यक्ति अभी अपने पंचेंद्रिय संज्ञेय है, वो ब्लाइंड है, वो नहीं देख पा रहा है, उसको दर्शन नहीं है, तो उसका ज्ञान वहां पर कैसे चल रहा है? चक्षु दर्शन है ना, अचक्षु दर्शन से, अनुभव से के बाद बाकी के ज्ञान नहीं। देखो, अनुभव वाली चीजें तो बाद में, अनुभव मतलब धारणा की बात आपने करी, और धारणा ज्ञान का भाग है, तो ज्ञान तो हो ही जाता है। हर एक जीव को ज्ञान है ही है। आंखें नहीं आ रही, बाकी बाकी तो इंद्रिया है उसको, और नहीं मतलब एक उपकरण नहीं है, इतनी सी बात है। आगे चल करके हम देखेंगे इसको शक्ति रूप दर्शन और व्यक्त रूप दर्शन, ऐसी भी चीजें आगे आ जाएगी। ठीक है। अपर्याप्त का अवस्था, पर्याप्त का अवस्था, इसका चिंतन करने जाओगे तो और भी सूक्ष्मता में चले जाओगे। हाँ जी, प्रभु जी आपके पास आता हूं मैं। बाकी पहले अरविंद जी, बहुत से हाथ ऊपर है, जल्दी जल्दी, हमारा समय काफी हो चुका है, नहीं तो फिर कल ले लेंगे बाकी चीजें। बन्ना भैया जी, अपन अचक्षु से ऐसा भी समझ सकते हैं कि भाई आप जब भी बोलते हैं भी दर्शन और ज्ञान के बारे में समझाते हैं, तब पहले जब बोल रहे हैं तब मेरा एक सामान्य मतलब अवलोकन होता है, वहां बुद्धि काम में नहीं करती है। लेकिन जब मैं इसको विशेष समझने की कोशिश करता हूँ तब मेरा ज्ञान उपयोग में आता है, तब ज्ञान नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। हम्म, समझने के बारे में मुझे समझ में आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं, कॉन्सेंट्रेट के बाद उदाहरणों के बाद में थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, ये सारा का सारा ज्ञान वाला प्रकार है। अभी हम अपनी बुद्धि से दर्शन को पकड़ ही नहीं सकते। अभी जो दर्शन होता है, ज्ञान हुआ है मतलब दर्शन हुआ है, ये पक्का, इतनी सी बात। बराबर। जैसे सुई 5 कागजों के पार पार हुई है मतलब 3 नंबर के कागज के आर पार हुई है, ऐसा इतना ही आप कह सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कह सकते। ठीक है, चलिए, कुसुम छाबड़ा दीदी मुंबई, फिर अलका बर्जा दीदी। उनके नेट का प्रॉब्लम है। अलका दीदी तब तो पूछिए। वंदना भैया जी, ये अवग्रह में भी कुछ तो एहसास होता है और दर्शन में भी कुछ, मतलब ये दोनों का अर्थ तो सेम हुआ, तो फिर वही समझ में नहीं आ एक रहा कि सामान्य होता है, एक में विशेष को ग्रहण करता है। मतलब उसका मीनिंग तो सेम हुआ ना कि नहीं दर्शन नहीं में। नहीं नहीं नहीं, दोनों में प्रतिभास होता है। हाँ, अवग्रह में जिज्ञासा के बिना प्रतिभास होता है, पर वो विशेष को ग्रहण करता है, और दर्शन में सामान्य को ग्रहण करता है। दोनों में प्रतिभास ही हो रहा है, किंतु एक में सामान्य हो रहा है, अस्तित्व की जानी हो रही है, अस्तित्व का एहसास हो रहा है। एक में सामान्य हो रहा है, एक में विशेष हो रहा है, ये फर्क है। मतलब यदि अस्तित्व समझ में आ गया तो फिर उससे रिलेटेड जो ज्ञान होगा वो अवग्रह में आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, उससे रिलेटेड मतलब विशेष होगी। ठीक, मतलब मीनाक्षी दीदी। जो सिद्धों को साथ में होता है दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग, उसे ही अर्थ पर्याय कहते क्या? उसकी चर्चा आगे करेंगे। अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय वो समय की अपेक्षा से कहा गया है। अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय को यहाँ पर, क्योंकि वो समय की अपेक्षा से, यहाँ पर सिर्फ जानने और देखने की अपेक्षा से, दोनों विषय अलग है।
ठीक है, लेकिन एक एक समय में होता है, ये तो अर्थ पर्याय तो फैला जाता है। तो वो अर्थ पर्याय कहने मात्र से आप दर्शन और ज्ञान की जो क्रिया है उसको अलग अलग थोड़ी कर सकते हो। कितने समय के लिए हो रहा है वो तो व्यवहार की अपेक्षा से एक समय कह के उसको अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय कह दिया, इतनी सी बात है। पर अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय का और दर्शन और ज्ञान की प्रक्रिया, इनको संबंध नहीं हो जुड़ेगा। संबंध मतलब आप जोड़ोगे तो होगा, इतना ही। चलिए सुजाता दीदी। पृथ्वीकायिक, वनस्पतिकायिक आणि जलकायिक, अग्निकायिक हे जीवांना ज्ञान नाही, मग दर्शन पण नाही ना. ज्ञान नहीं है ऐसा किसने बताया? सभी जीवों को ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान नहीं तो जीव ही नहीं है। त्यांना कसं ज्ञान म्हणजे काय? वो अपने बुद्धि में नहीं आता, क्योंकि उनको अपना अपना ज्ञान है, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार ज्ञान है। वो तो आपने पर्याप्तक की बताई, अब तो लब्ध पर्याप्तक सूक्ष्म निगोदिया को भी ज्ञान होता है कि नहीं है? और वो ज्ञान कौन सा है? अनक्षरात्मक है। वो ज्ञान कौन सा है? अनक्षरात्मक है। ज्ञान मार्गणा में इसकी चर्चा की थी ना हमने, वो अनक्षरात्मक ज्ञान है। म्हणजे दर्शन आहे. हाँ, जैसे कषाय की अपेक्षा, कषाय की वेदना, भूख की वेदना, जहां जहां जिस जिस जीव को जैसे जैसे होती है, उस अपनी अपनी अपेक्षा, ज्यादा उसका विस्तार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आगमों के परिप्रेक्ष्य में उसका विस्तार करना पड़ेगा। ठीक है ना, अभी उसका हम एहसास भी नहीं कर सकते। चलिए कुसुम दीदी बोलिए, अनम्यूट है, जल्दी से बोलिए। वंदना भैया जी। हाँ मेरा तो वैसे क्वेश्चन हो गया, पर मेरी एक और ये था कि इजी वे में, जैसे 24 भगवान खड़े हैं तो एक साथ 24 भगवान दिखे, वो दर्शन हो गए। आपको अपनी खिड़की से जितना व्यू आ रहा है वो दर्शन, वो दर्शन। हाँ, उसके बाद में एक 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 गिनो में जितना दुकान है, आदिनाथ भगवान है, संभव, फिर ये ज्ञान उपयोगी हो इतना गया। ही नहीं, ये क्या है, यहां से ज्ञान शुरू हो गया। ठीक है। चल, मेरे ख्याल से सारे हैंडल्स जितने थे उनकी हमने चर्चा कर ली। अगर कोई चैट में प्रश्न डाला होगा तो समय हमारा काफी चला गया है। चलिए, अभी अगर किसी के प्रश्न होंगे, निशा दीदी अंतिम प्रश्न आपका, आपने हैंड रेज किया है, चलिए। वंदना भैया जी। हाँ हाँ, मुझे ये पूछना था कि जैसे आपने उदाहरण दिया कि जैसे हम ट्रेन में बैठे हैं तो कितनी वस्तु निकल जाती है जो हम नहीं देखते हैं, लेकिन वो दर्शन में तो है ही। वो लेकिन हम पकड़ नहीं पा रहे, क्योंकि दर्शन ज्ञान दर्शन ज्ञान दर्शन ज्ञान हो ही रहा है। हो ही रहा है। हाँ। और अगर कोई हमारे जो ज्ञान में आता है और उसका हम विशेष अध्ययन है तो वो अवग्रह। नहीं नहीं, ज्ञान के प्रतिभास की विशेष प्रतिभास होना ही ज्ञान की शुरुआत अवग्रह की है। उसके बाद में उसके बारे में जानने की इच्छा होना इहा है, और फिर आप उसके साथ में चेक करना अपने डेटाबेस के साथ में, वो अवाय है लक्षण आदि लगा करके, और फिर जो निर्णय होता है वो धारणा में चला जाता है। ये मति ज्ञान की प्रोसेस आगे हो जाएगी, ज्ञान मार्गणा में जो हमने पढ़ा था उसी को समझ लेना। ठीक है, पर दर्शन में सामान्य प्रतिभास और अवग्रह में विशेष प्रतिभास, ये फर्क यहाँ पर समझ में आ रहा है। चलिए, आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को बहुत अच्छी तरीके से, मुझे स्वयं को आज बहुत आनंद आ रहा है, और आप लोग भी इसको समझ पा रहे हैं, इस चीज का ज्यादा आनंद है। तो क्योंकि हम ऐसी चर्चा कर पा रहे हैं कि इतने गहन विषय के ऊपर हम चर्चा करके आगे बढ़ रहे हैं। राग द्वेष रहित ग्रहण करना, ये भी दर्शन है। राग द्वेष, डॉक्टर शैला दीदी, राग द्वेष रहित ग्रहण करना, यहाँ पर चारित्र में होने की अपेक्षा वगैरह तो अब इसमें लगाया ही नहीं है। यहाँ पर सामान्य प्रतिभा जब ग्रहण करते तो और कोई चीज नहीं है वहां पर। उसको समझने में गलती करना, चारित्र में होनी राग द्वेष की अपेक्षा से सही समझोगे या गलत समझोगे, या राग सहित समझोगे या द्वेष सहित समझोगे, वो तो ज्ञान से जो जानोगे उसके ऊपर आप उसका ये सब पैरामीटर्स लगेंगे। क्योंकि सामान्य प्रतिभास में ये सब चीजें न्यूट्रल, बिल्कुल न्यूट्रल है वो सामान्य प्रतिभास। ठीक है, ऐसे समझना। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदना इच्छाकार करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।